तो यस सर। सबसे पहले हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का ना सबसे पहले हम एक आर्किटेक्चर बनाएंगे, ठीक है, कि कहाँ से क्या करने वाले हैं हम लोग। देन हम एग्जैक्टली हम वो ऑपरेशंस परफॉर्म करना, कोड करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, चलो आप लोग मेरी हेल्प करेंगे इसमें। तो सपोज क्लास, ये जो आप देख रहे हैं, मान लेते हैं क्लास एक मेन एप्लीकेशन होगा। दिस इज अ मेन एप्लीकेशन। मेन एप्लीकेशन क्लास नाम इसलिए दे रहे हैं, आपको पता होगा ना, एज यूजुअल जो हम लोग हमेशा मीनिंगफुल नाम लेते हैं, क्यों। क्लास ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होगा तो इसमें हम लोग क्या लेने वाले हैं, मैन मेथड। मेन मेथड, राइट। और सारा कोड हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। अब क्लास हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब इसके बाद क्लास यहाँ से जो हमारा ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो ऑपरेशन क्लास हम जो परफॉर्म करेंगे वो जो हमारी एंटिटी होगी क्लास, दैट इज़ पेशेंट। तो क्लास यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दैट इज़ पेशेंट एंटिटी। तो क्लास हम लोग पैकेजेस भी लेंगे इसके अलग अलग, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें क्लास लेने वाले हैं कॉम डॉट बाइट कोड डॉट कॉम डॉट बाइट कोड डॉट कॉम डॉट बाइट कोड डॉट मेन एप्लीकेशन मेन। ओके, दिस इज आवर पैकेज एंड मेन एप्लीकेशन इज क्लास विद इन दैट पैकेज, राइट। और क्लास यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, दैट इज़ कॉम डॉट बाइट कोड। तो क्लास दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं ना। तो क्लास एक एंटिटी क्लास ले रहे हैं, वो जो एंटिटी क्लास है दैट इज़ पेशेंट। तो क्लास यहाँ पे हम लेंगे क्या, पेशेंट एंटिटी, ठीक है ना। अब क्लास जब पेशेंट लेंगे तो पेशेंट के यहाँ पे क्या होगा, डेटा और मेथड। पेशेंट के यहाँ पे क्या होंगी क्लास, प्रॉपर्टीज होंगी, लाइक पेशेंट की आईडी ले सकते हैं, पेशेंट का नेम ले सकते हैं, ठीक है। और पेशेंट का क्या ले लिया जाए, डिजीज़, क्या लेने वाले हैं दूसरा, एज, ठीक है। और भी चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। पेशेंट के तो बहुत सारी डिटेल्स होती है ना, पेशेंट की आईडी के अलावा उसका नेम, डिजीज़, एज, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट नंबर, बहुत सी चीज़ें होंगी। हम लोग बस इतना ही लेंगे क्लास। ओके, जो भी रिक्वायर्ड होगा क्लास यहाँ पे, लाइक सबको पता है, हम लोग जानते हैं सेटर मेथड, गेटर मेथड क्यों होता है, जो रिक्वायर्ड होगी उसको ले लेंगे। ओवरराइडिंग यूज़ कर लेंगे, क्लास टू स्ट्रिंग भी हम लोग लेके आएंगे, बात करेंगे आगे। जब क्लास इसको यूज़ करेंगे तो हम दोबारा से भी एक्सप्लेन कर देंगे वाई वी आर यूजिंग दैट, राइट। चलो भाई, तो ये हम लोग लेने वाले हैं। तो बेसिकली काम क्या है कि क्लास यहाँ से, ठीक है, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना होगा क्लास, लाइक हमें क्या करना है, एक कलेक्शन लेना है। उस कलेक्शन में क्लास हमको ऐड करना है क्या, ठीक है। तो क्लास हम एक दूसरा पैकेज लेंगे, उस पैकेज के अंदर एक क्लास लेंगे। हम क्लास यहाँ पे पैकेज लेंगे जिसका हम नाम रख रहे हैं कॉम डॉट बाइट कोड डॉट क्लास, इसका नाम रख देते हैं सर्विस, ठीक है। कोई है क्या, ठीक है। ओके, गुड। तो क्लास सर्विस, और यहाँ पे क्लास हम लेंगे क्या, इस क्लास का नाम रखेंगे क्लास पेशेंट सर्विस। इस क्लास का नेम क्या रखेंगे हम लोग, पेशेंट सर्विस। सर्विस में क्लास क्या हम यहाँ पे ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे क्लास, यहाँ पे हम रखेंगे ऐड पेशेंट, पेशेंट को कलेक्शन में ऐड करना,
ठीक है, क्लास यहाँ से डिलीट पेशेंट, पेशेंट को डिलीट करेंगे, राइट। अभी हाई लेवल में लिख रहे हैं क्लास, अगर पेशेंट ऐड करोगे तो हाई लेवल मतलब भाई पेशेंट ऐड करोगे तो आपको पेशेंट तो देना पड़ेगा ना किसी तरीके से, क्यों भाई? यस सर। तो जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होंगे उस समय हम ले लेंगे, ओके। डिलीट पेशेंट, तो डिलीट पेशेंट बाई आईडी, तो क्लास यहाँ पे ऐसा कर लेंगे, पेशेंट की आईडी ले लेंगे, नहीं? तो क्लास ये भी सर्विस हमको देना है, ऐड करने का, डिलीट करने का, ओके। और क्लास सर्च भी कर सकते हैं, सर्च पेशेंट बाई आईडी, सर्च पेशेंट बाई आईडी, तो क्लास यहाँ पे हम आईडी दे देंगे, इंट पेशेंट की क्या, आईडी, ओके। तो इस तरीके से सर्च भी कर सकते हैं, सर्च पेशेंट, डिलीट, ऐड। और क्या करना चाहते हैं क्लास? रिमूव हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। और व्यू, व्यू ऑल पेशेंट, व्यू ऑल पेशेंट, ओके। तो क्लास इस तरीके की कुछ फंक्शनैलिटी लेंगे, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं, ओके डन। अब क्लास बारी आती है कलेक्शन की। भाई ऐड करेंगे तो कहाँ करेंगे? तो ऐड करेंगे किसी कलेक्शन के अंदर, तो क्लास हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं और उसका नाम दे देते हैं हम डीबी, रिपोजिटरी, ओके, जहाँ पे डेटा स्टोर होगा। तो क्लास कॉम डॉट बाइट कोड डॉट, कॉम डॉट बाइट कोड डॉट, इस लेयर को क्लास क्या बोल देते हैं हम लोग? रिपोजिटरी बोल देते हैं, ठीक है। या बहुत सारे लोग इसको डाउ भी बोलते हैं, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, ओके। तो क्लास यहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करने वाले हैं। तो बेसिकली क्लास यहाँ पे हम लोग एक क्लास लेंगे पेशेंट कलेक्शन या पेशेंट रिपोजिटरी, पेशेंट डाउ और पेशेंट रिपोजिटरी। क्लास तो कुछ भी ले सकते हैं ना, क्यों एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हमको कुछ ऐसा करना है, ओके डन। तो क्लास हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे एक हम रखेंगे कोई कलेक्शन, कोई भी कलेक्शन रख लेंगे, लिस्ट रख लेंगे हम लोग, ओके, जो भी आपको रखना है। और जब ऐड पेशेंट करेंगे क्लास, तो हम लोग किसी भी तरीके से इसमें डेटा को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इसी लिस्ट से हम क्या करेंगे, जब हम चाहेंगे हमारे पास एक कस्टमर होगा, राइट, लिस्ट ऑफ कस्टमर जब हमारे पास होगा क्लास ना, तो हमारे पास ढेर सारे कस्टमर्स होंगे, कस्टमर 1, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट, ऐसे हमारे पास ढेर सारे इसमें क्या होंगे, क्लास हम कस्टमर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये काम हम लोग को करना है। तो हमें यहाँ पे ढेर सारे कस्टमर ऐड, कस्टमर कर रहे हैं, क्या था, पेशेंट था ना, पेशेंट ऐड करना है। इसी में से जब फेच करने की बारी आएगी क्लास, जब हमारे पास कोई पेशेंट आएगा, तो पेशेंट आएगा तो पेशेंट क्या करेंगे, पेशेंट को इसमें ऐड कर देंगे, नहीं? जब डिलीट करना होगा तो पेशेंट को कहाँ से डिलीट करेंगे, जहाँ होगा वहीं से करेंगे ना, क्यों भाई? सही कह रहे नहीं कह रहे हैं? यस सर। तो इसी से डिलीट भी करने का काम करेंगे। जब सर्च करने की बात कोई करेगा तो भाई इसी में जाएंगे, इसी में ढूंढेंगे बैठ के चुपचाप, मिल जाएगा तो बोल देंगे ठीक है, नहीं मिला कहेंगे भाई जाओ, नहीं है। और कोई कहेगा कितने पेशेंट है, तो जाएंगे इसी में से दिखा देंगे ला के, करेक्ट, क्लियर है? तो हमारा ये कलेक्शन यहाँ पे डेटाबेस का काम करेगा, समझ रहे हैं ना? यस सर। इट विल वर्क एज अ डीबी। तो सारी चीज़ें तो हम लोग को वैसे पता ही है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन जब यहाँ से हम फंक्शन कॉल करेंगे, राइट, जब यूज़र कहेगा भैया मैं ऐड करना है, तो ऐड करने की बात होगी तो भैया हम यहाँ से, यहाँ पे हम ऑप्शन दे देंगे चाहेंगे तो, क्यों? ऑप्शन दे देंगे 1 फॉर ऐड, 2 फॉर समथिंग, 3 फॉर समथिंग, 4 फॉर समथिंग, 5 मतलब बाहर जाओ, नहीं? क्यों भाई? यस सर, ये सही रहेगा। तो जब कुछ ऐसा देगा वो, तो क्लास जैसे वो 1 देगा
तो आप बात कर रहे थे कि सर हमें वन पे तो क्या करना है, हमें वन का मतलब ये है कि जाना है और ऐड फंक्शन को कॉल करना है। तो समझो ध्यान से कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब ऐड फंक्शन को आप कॉल करेंगे, जब आप ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए बताइए। ऐड करने के लिए आपको क्या चाहिए, फंक्शन तो आप वहाँ से कॉल करेंगे भाई, ऐड करने के लिए आप कॉल करेंगे, ठीक है। लेकिन जब ऐड करना होगा तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पेशेंट की। पेशेंट की, राइट। तो आप जाएंगे तो पता है, इसलिए हम लोग सारा डेटा एक जगह स्टोर करके रख लेते हैं हमेशा। किसी भी प्रोजेक्ट में ये सारा डेटा एक जगह स्टोर करके क्यों रखा जाता है, क्योंकि जिसको भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, राइट, जिसको भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी क्लास, तो वहीं से क्या करेंगे हम लोग, उठा के सीधा और उसको दे देंगे, नहीं। यस सर। इसलिए एक जगह रखा जाता है, राइट। और कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि एक जगह जब रहेगा, जब एक जगह रहेगा यहाँ पे, तो आगे चल करके किसी को ज़रूरत पड़ेगी पेशेंट आईडी की, तो भाई जब पेशेंट के पास जाएंगे तभी तो पेशेंट की आईडी मिलेगी ना, क्यों भाई। जब आप पेशेंट के पास नहीं जाएंगे तो पेशेंट की आईडी मिलेगी क्या, क्लियर है। तो सारा डेटा इसके पास रहेगा, लेकिन वर्क हम यहाँ से करेंगे और स्टोर यहाँ पे होगा। तो क्लास ये जो आप देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को हमें कोड में कन्वर्ट कर देना है। सारे लोग इसका इमेज ले लीजिए, मतलब सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्लियर है, यस और नो। ठीक है, तो फिर चलिए STS से डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। अच्छा, कोई स्विंग की बात कर रहा था ना, देखो ये जैसे AWT है ना, यहाँ पे देखो, इस AWT के अंदर यहाँ पे स्विंग की कुछ क्लासेस बनी है, स्विंग एग्जाम्पल। ये देखो, तो एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना है और इस पे फंक्शन कॉल किए गए हैं। एक और ऑब्जेक्ट बना है, तो इस पे फंक्शन कॉल हुआ है, इस फ्रेम में ऐड कर दिया गया इस लेवल को। तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन कॉल करना है, समझ गए। इस तरीके से जी बहुत सी सर। क्लासेस पहले से बना कर रखी गई हैं, ये कंस्ट्रक्टर में पास किया जा रहा है। इसका मतलब जब इस जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे नहीं, तो ये डेटा जाकर उसमें इनिशियलाइज हो जाएगा। एक लेवल का ऑब्जेक्ट बना, राइट, उसमें भी इनिशियलाइज हो गया। इसका कुछ अलाइनमेंट करने के लिए कोई फंक्शन दे रखा है सेंटर में, और इस फ्रेम से, इस फ्रेम को जो बनाया गया उस फ्रेम में इस लेवल को ऐड कर दिया गया, देख रहा।
इस लेवल को पैरामीटर में पास कर दिया गया। मतलब इस ऐड मेथड में पैरामीटर किस टाइप का जा रहा है, जे लेवल टाइप का, नहीं? बताओ भाई। Yes, sir. और फ्रेम की साइज बनाई जा रही है यहाँ पे, सेट साइज। सेटर मेथड पता है ना? Yes, sir. बट दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो फाइल में जाइए, न्यू में जाइए, और क्लास एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं हम लोग, जावा प्रोजेक्ट। इसका नाम दे देते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। जेडीके का 21 वर्जन यूज़ कर रहा है ये। नेक्स्ट में जाते हैं, SRC एंड फिनिश। आ गया। दिस इज आवर हॉस्पिटल मैनेजमेंट 1, ओके। तो क्लास जो पैकेज है उसको बना लीजिए, राइट क्लिक करिए SRC में और न्यू में जाइए। आप लोग को ही बताना है, ठीक है ना। पैकेज कॉम डॉट बाइट कोड डॉट, पहला पैकेज कौन सा था, मेन। इसी तरीके से क्लास कंट्रोल एंड न्यू, अगेन पैकेज, दूसरा पैकेज कौन सा था, कॉम डॉट Entity. बाइट कोड डॉट, हमें एक एंटिटी बनानी है, राइट। जो भी जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप काम करने वाले हैं ना उसको एंटिटी में रखते हैं, ठीक है ना। कॉम डॉट बाइट कोड डॉट एंटिटी। इसी तरीके से एक और पैकेज ले लीजिए, एक दूसरा पैकेज है क्लास कॉम S and डॉट service. बाइट कोड डॉट सर्विस। और एक और पैकेज ले लेते हैं न्यू, दैट इज रिपोजिटरी, राइट। तो क्लास कौन सा एंटिटी अपना, क्लास कौन सा एंटिटी है, पेशेंट। क्या उसमें मेन मेथड चाहिए कि Patient. नहीं चाहिए, बताइए। No, sir. नहीं चाहिए, राइट, गुड। तो पेशेंट, पेशेंट में जो भी आप डेटा लेने वाले हैं आप ले लीजिए। और डेटा हाइडिंग का यूज़ कर लेते हैं, प्राइवेट इंट पेशेंट आईडी, पेशेंट पेशेंट आईडी, ओके। प्राइवेट स्ट्रिंग पेशेंट नेम, प्राइवेट पेशेंट आईडी हो गया, नेम हो गया, क्लास लॉन्ग फ़ोन नंबर, प्राइवेट इंट एज। और कुछ लेना है, Disease. प्राइवेट स्ट्रिंग डिजीज़, ठीक है। चलो भाई इतना ले लेते हैं। अब क्लास जो भी आपको चाहिए इसके लिए, ठीक है, सेटर गेटर की जरूरत पड़ेगी ना, डेटा ये तो Yes, प्राइवेट sir. है, ओके। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, जब हम पेशेंट से बनाएंगे तो उसी टाइम पे डेटा इनिशियलाइज कर देंगे, क्यों भाई। Yes, sir. तो जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड आफ्टर डिजीज एंड जनरेटेड, कंट्रोल शिफ्ट F फॉर फॉर्मेटिंग, राइट, कंट्रोल D टू डिलीट दिस, कंट्रोल S। क्लास अगर बाद में ऑब्जेक्ट बनने के बाद कोई डेटा सेट, कोई फील्ड सेट करना है, ठीक है, देन वी नीड टू सेट यूजिंग सेटर मेथड, राइट।
तो क्लास बाद में डेटा ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे करना है, देन कंस्ट्रक्टर नहीं। और ऑब्जेक्ट बनने के बाद डेटा को सेट या गेट करना है तो गेट करना है तो गेटर, सेट करना है तो सेटर। सेटर, बनाना है आफ्टर कंस्ट्रक्टर। ये बन गया। क्लास कलेक्शन में डेटा अगर आपको सारा डिस्प्ले कराना है, आप नहीं चाहते हैं कि बार बार डेटा फंक्शन कॉल किया जाए, तो एक मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है उसको ओवरराइड कर देते, नहीं? कौन सा मेथड है? टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग, देन जनरेट दिस। ठीक है, जब भी टू स्ट्रिंग को कॉल करेंगे हमको एक स्ट्रिंग के फॉर्म में सारा पेशेंट की आईडी, पेशेंट का नेम, फ़ोन, एज और डिजीज यहाँ से क्या करेगा और रिटर्न कर देगा। दिस इज़ कंप्लीटेड। क्यों भाई? यस सर। ठीक है, तो क्लास के सारे कंपोनेंट के बारे में आपको पता है। देखो पूरी प्रोग्रामिंग यहीं पे है। पैकेज बनाना, क्लासेस बनाना, वेरिएबल्स बनाना, कंस्ट्रक्टर बनाना, फंक्शंस बनाना, राइट? इतना किसी को आता है, फिर इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लो, सारा काम ख़त्म। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है हमारी किसकी, रिपोजिटरी के नहीं, सर्विस की। ओके, अच्छा आप चाहो तो यहाँ पे इंटरफेस भी रख सकते हैं। ओके, तो क्लास पहले इंटरफेस बनाते हैं, न्यू और इंटरफेस बनाते हैं और यहाँ पर रखते हैं पेशेंट, पेशेंट पेशेंट सर्विस, पेशेंट सर्विस एक इंटरफेस बना देते हैं। और इंटरफेस में मेथड कैसे होते हैं? पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट। बाय डिफ़ॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट, राइट? तो मेथड लेते हैं क्लास यहाँ पे वाइड ऐड पेशेंट, और क्लास हम चाहते हैं जब ऐड किया जाएगा तो इनको क्या दिया जाएगा, पेशेंट दिया जाएगा। ठीक है, और इनको पेशेंट दे के हम लोग बोलेंगे कि भैया क्या करो, पेशेंट को ऐड कर दो। रिटर्न कराना चाहते हो क्या? कंट्रोल शिफ्ट एफ, जिस पेशेंट को ऐड करेंगे उसको आप चाहो तो रिटर्न भी करा सकते हो। पेशेंट ऐड हो जाएगा। इसके बाद से क्या करना था क्लास, डिलीट पेशेंट, वाइड डिलीट पेशेंट। तो क्लास कुछ तो देना पड़ेगा ना, हिंट किसको डिलीट करना है। तो क्लास क्या दे दिया जाए, पेशेंट आईडी। ठीक है, अगर कोई मैसेज देना चाहते हो तो आप यहाँ पे चाहो तो स्ट्रिंग रिटर्न करा दो, यस पेशेंट इज़ डिलीटेड। आप चाहो तो पेशेंट टाइप भी ले सकते हो, जानबूझ के मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्लास सर्च पेशेंट बाई आईडी और व्यू पेशेंट बाई आईडी, राइट? तो क्लास अगर व्यू करना है तो रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए फिर, पेशेंट। व्यू पेशेंट बाई आईडी and we have to provide patient ID here, right? जिसको देखना चाहते हैं उसकी आईडी। और क्या है, ऑल। क्यों भाई, ऑल पेशेंट। यस सर। तो भैया ऑल पेशेंट के लिए डेटा टाइप क्या होगा, ये तो लिस्ट ऑफ पेशेंट होंगे ना। यस सर। तो रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ पेशेंट, और मेथड का नाम व्यू ऑल पेशेंट्स, कंट्रोल शिफ्ट ओ टू इंपोर्ट लिस्ट,
तो क्लास ये तो इंटरफेस हो गया, इंटरफेस के अंदर ये हमारे फंक्शंस हो गए। ओके, अब भैया इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना कहीं, बताइए, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों यस सर, यस सर, करना को। पड़ेगा। पेशेंट सर्विस IMPL, जैसे यहाँ पे क्लास आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, आपसे कहेगा कि भैया पेशेंट सर्विस था ना वहाँ पे, पेशेंट सर्विस, इन सारे मेथड की बॉडी दे दो। यही तो पढ़ा आप लोगों ने, क्यों? यस सर, ये सारे मेथड आपके यहाँ पे आ गए। अब लॉजिक आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, लॉजिक आपको लिखना है। तो लॉजिक अभी लिखेंगे, एक काम करते हैं, इधर चलो, पेशेंट सर्विस हो गया, पेशेंट सर्विस IMPL में अभी लॉजिक का फंक्शन कॉल करना है। तो फंक्शन कहाँ से कॉल करना है, सारा काम हमको कहाँ पे करना था, किसके अंदर, डेटाबेस में। और डेटाबेस हमने क्या मान रखा है, कौन सी क्लास है? पेशेंट रिपोजिटरी। तो भैया रिपोजिटरी पैकेज है, इसके अंदर एक क्लास बना लीजिए, न्यू एक क्लास, और इस क्लास का नेम है पेशेंट रिपोजिटरी, पेशेंट रिपोजिटरी। ओके, मेन मेथड तो नहीं चाहिए ना किसी को। अब क्लास आपको डेटा एक्सचेंज करना है एक जगह से दूसरी जगह, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ओके, तो चलो रेडी हो जाओ। अब पेशेंट रिपोजिटरी में क्लास हमको क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन बनाना है। तो हमें यहाँ पे कलेक्शन लेना है जिसमें डेटा को ऐड करना चाहते हैं, राइट। तो क्लास मैं चाह रहा हूँ, चलो देखते हैं जो सूटेबल रहेगा ले लो यहाँ पे। तो लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट ऑफ, लिस्ट किस टाइप की लिस्ट, क्या रखेंगे इसके अंदर, पेशेंट। पेशेंट, राइट। तो पेशेंट्स इसका नाम रख देते हैं, पेशेंट्स, कंट्रोल शिफ्ट O, यस, ठीक है, पेशेंट भी आ गया। और क्लास अगर आप इसको इनिशलाइज करना चाहते हैं तो मैं तो कह रहा हूँ कि तब तक ये काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर ले लूँ क्या इसका, यस सर, सही रहेगा। तो अगर आपको कंस्ट्रक्टर चाहिए तो गो टू सोर्स एंड जनरेट द कंस्ट्रक्टर। अच्छा, तो ये पहले ही कर दिया, क्या भाई है, प्राइवेट, एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर, और जैसे इसका ऑब्जेक्ट बनेगा हम बोलेंगे भैया कि जो पेशेंट्स है ना, इस पेशेंट्स के अंदर एक न्यू एरे लिस्ट ले लें, न्यू एरे लिस्ट ऑफ पेशेंट। अभी ऐसा रख लेते हैं, अगर नीड होगी चेंज करने की तो चेंज कर लेंगे, ठीक है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, जैसे पेशेंट रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनेगा बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, एक, हेलो, नया सर पेशेंट बन जाएगा सर। हाँ, एक हमारे पास कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा एरे लिस्ट का, जिसमें पेशेंट को ऐड कर सकते यस हैं या सर। जो मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्लासिक फंक्शन लेना है मुझे ऐड करने के लिए, राइट। तो वाइड
अच्छा वहाँ पे क्या मेथड था, उसको छोड़ो, हमें उससे मतलब ही नहीं है। वाइड ऐड, और यहाँ पे क्लास, वहाँ पे नाम क्या लिया था हम लोगों ने, ऐड। यहाँ पे कुछ अलग ले लेते हैं, यहाँ पे क्लास करते हैं सेव स्टूडेंट, नहीं सेव पेशेंट, और क्लास पेशेंट को अगर सेव करना है तो हमारे पास क्या पेशेंट का होना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? यस सर। ठीक है। और अच्छा हम लोग रिटर्न भी करा रहे थे वहाँ से, तो ये काम करेंगे, यहाँ से रिटर्न करा के ले जाएंगे। ओके, पेशेंट को, और जब यहाँ से रिटर्न होगा तभी तो वहाँ रिटर्न होगा ना, क्यों भाई? जादू मंत्र से तो रिटर्न नहीं कराएंगे, जब रहेगा तभी तो रिटर्न कराएंगे। और क्लासेस में ऐड कर सकते हैं क्या हम लोग? हो जाएगा सर। क्योंकि तो कलेक्शन है ना। एंड रिटर्न यस सर। ऑफ, जो हमारे पास पेशेंट है, जो पेशेंट आया है कलेक्शन में ऐड होने के लिए, उसको रिटर्न कर देंगे। अब मेरे भाई, ये जो हमारा पेशेंट है, इस फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो क्या रिटर्न होगा यहाँ से? क्या रिटर्न होगा? पेशेंट। पेशेंट। ठीक है। अच्छा, पेशेंट की स्पेलिंग सही है ना? यस सर सही है। ठीक है, तो इसको कॉल करो भाई। सर्विस IMPL में अगर हमें पेमेंट इसको ऐड करना है, कंट्रोल D, डिलीट कर दिया। अब हमें एक फंक्शन कॉल करना है। क्लास फंक्शन कॉल कहाँ से करना है हमें, कहाँ से करना है, कहाँ से करना है? पेशेंट रिपोजिटरी से। पेशेंट रिपोजिटरी। तो पेशेंट रिपोजिटरी का क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। तो पेशेंट रिपोजिटरी, पेशेंट रिपोजिटरी, पेशेंट रिपोजिटरी, पेशेंट रिपोजिटरी। ओके, क्योंकि अगर पेशेंट रिपोजिटरी, अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसी होगी? किसी भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है जावा में? नल। नल होती है, राइट। ओके, चलो भाई, तो अब क्या करना है इसमें, यहाँ पे हमें इस रेफरेंस से मेथड कॉल करना है। इस पेशेंट रिपोजिटरी के ऑब्जेक्ट में एक मेथड है और उसका नाम है सेव। पेशेंट रिपोजिटरी, अरे यार इसमें था ना अभी पेशेंट रिपोजिटरी में, पेशेंट रिपोजिटरी कौन सा मेथड था यहाँ पे? सेव पेशेंट। नाम सही है ना वहाँ पे, ज़रा देखना एक बार। इस भाई साहब को हर्ट क्यों हो रहा था? पेशेंट रिपोजिटरी डॉट कंट्रोल स्पेस, ठीक है। अभी तो यहाँ पे नल होगा, लेकिन कॉल तो होना चाहिए, भले नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाए। देखो भाई, पेशेंट रिपोजिटरी डॉट अच्छा, पब्लिक नहीं किया हमने, देखा भाई। अरे भाई, नल हो चाहे कुछ भी, आना तो चाहिए यहाँ पे। यस सर। सेव, कॉल करेंगे तब तो कुछ होगा, नल या फल जो भी, नहीं। लेकिन ये रिटर्न क्या करेगा हम लोगों को, क्या रिटर्न करेगा हम लोग? ये पेशेंट। पूरा का पूरा पेशेंट रिटर्न कर देगा, राइट। चलो भाई, तो अगर पेशेंट रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न में किस टाइप का वेरिएबल होना चाहिए? पेशेंट टाइप का। पेशेंट, पेशेंट 2 कर दीजिए।
तो जो रिटर्न कराएंगे हम, जो आएगा उसको रिटर्न कराएंगे, ठीक है। हम इसको रिटर्न नहीं कराएंगे क्योंकि ये तो आएगा। और अगर आप कंट्रोल एस, अच्छा एक चीज़ बताओ, इस पेशेंट को हम रिटर्न कराएं चाहे इसको, डेटा तो दोनों में सेम ही जाएगा। क्या टाइम हो गया क्या अभी? बोले सर 8 बजे आएंगे। ठीक है। तो अच्छा इसमें क्या डिफरेंस है भाई, बताना ज़रा। यहाँ पे जो पेशेंट आ रहा है उसको हम यहाँ पे ऐड किए हैं, और यहाँ पे पेशेंट 2 को हम ऐसा कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? अगर डेटाबेस होता तो डेटाबेस में अगर स्टोर होगा तभी पेशेंट रिटर्न होगा, नहीं तो नल रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ से रिटर्न करोगे तो वहाँ पे पता नहीं सेव होगा कि नहीं होगा, लेकिन रिटर्न ज़रूर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो जो यस सर। हमारे पास रिटर्न होके आएगा, ठीक है, जो रिटर्न होके आएगा हम उसको यहाँ से ले जाएंगे, ठीक है। ये वो आपका पेशेंट, और चलते हैं कहाँ पे, पेशेंट सर्विस। अभी एक मेथड को हम लोगों ने बॉडी दे रखा है, राइट, सिंपल, ओनली वन। अब चलते हैं अपने मेन क्लास के अंदर। कहाँ पे है एंटिटी, ये रहा मेन। एक क्लास लेते हैं इसमें, न्यू क्लास, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। मेन मेथड चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्लास हमको फंक्शन कॉल करना है, सर्विस। फंक्शनैलिटी कहाँ पे मिलती है? सर्विस में। फंक्शनैलिटी हमको मिलती है हमेशा कहाँ पे? सर्विसेज में। ओके। तो क्लास अगर अब्स्ट्रक्शन का यूज़ करना है तो हम वहाँ पेशेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, पेशेंट सर्विस। तो क्लास अगर हम यहाँ पर रखते हैं पेशेंट सर्विस, पेशेंट सर्विस, दिस इज इंटरफेस, राइट, पेशेंट सर्विस इज इक्वल टू, देखो न्यू पेशेंट सर्विस तो हम करेंगे नहीं, एनोनिमस बन जाएगा। पेशेंट सर्विस IMPL, करेक्ट? क्यों भाई? यस सर सही पेशेंट है। सर्विस डॉट क्लास ऐड पेशेंट, और क्लास हमको एक पेशेंट देना है यहाँ से। क्लास ये जो फंक्शन है ऐड पेशेंट, ये हमेशा हमसे क्या डिमांड कर रहा है? एक पेशेंट दो। तो यहाँ पे जाइए और क्लास यहाँ पे एक पेशेंट दे दीजिए। अभी बस इसको रन करने के लिए हम एक पेशेंट ले आते हैं पहले, ठीक है। पेशेंट इज इक्वल टू न्यू पेशेंट, नहीं, कंस्ट्रक्टर लिया है तो मस्ट है, डेटा तो देना ही पड़ेगा। तो पेशेंट ID है, पेशेंट नेम है, पेशेंट ID। आप चाहो तो क्लास स्कैनर से भी ले सकते हो, राइट, ये काम आपको अभी दे दूँगा मैं। पेशेंट ID, दूसरा क्या है? पेशेंट नेम। पेशेंट अपना कौन है? राजा। और ये क्या है क्लास यहाँ पे? पेशेंट थर्ड पैरामीटर, पेशेंट। सर मोबाइल नंबर उसका शायद। तो फ़ोन नंबर है, एज है, डिजीज़ है। फ़ोन नंबर तो क्लास कोई भी फ़ोन नंबर दे दीजिए, लॉन्ग टाइप की वैल्यू दे दीजिए कोई। और एज कर देते हैं राजा की एज 25, और डिजीज है इसको क्या? बताइए। हार्ट फेलियर। तो प्यार की बीमारी,
ठीक है। ये इसको भूत पकड़ा हुआ है, ठीक है। इसी पेशेंट को उठाया और यहाँ पे दे दिया इसको। अब ये हम लोग को रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करेगा हम लोग को? पेशेंट। तो सिस आउट कंट्रोल स्पेस, एक काम करते हैं, पहले इसको चेक करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल एक्स करते हैं और इसके अंदर कंट्रोल भी कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस। तो यहाँ से पेमेंट सर्विस से ऑब्जेक्ट बनाया और पेमेंट सर्विस से हमने फंक्शन कॉल किया ऐड पेशेंट। हालांकि यहाँ पे तो नहीं होगा, वो होगा यहाँ पे। एक्चुअली लॉजिक इसका कहाँ पे है? यहाँ पे है। और यहाँ से इसने किसको कॉल किया? सेव पेशेंट को। यहाँ से कॉल हुआ, इसने रिटर्न किया पेशेंट, रिटर्न होकर कहाँ जाएगा? यहाँ पे। यहाँ से रिटर्न कहाँ जाएगा? यहाँ पे। यहाँ प्रिंट हो जाएगा आके। अगर मान लो अगर ये रेडी हो गया तो पहले इसको रन करके देख लो। रन है जावा एप्लीकेशन। भैया कहीं नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल गया है। अच्छा बोला तो था वहाँ पे हमने अभी कि वहाँ पे नल है। नहीं, पेमेंट सर्विस में जब फंक्शन कॉल किया था सेव मेथड, तो कॉल होगा थोड़ी। तो यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे बोला था ना, यहाँ पे क्या होगा बाय डिफ़ॉल्ट? अभी नल। नल। तो भैया क्या करना पड़ेगा? इनिशियलाइज नहीं करेंगे। अच्छा यहाँ से खुद देख लो। यहाँ से जाओ और देखो कहाँ पे आ रहा है। तो पेशेंट सर्विस IMPL में यहाँ क्लिक करो, ठीक है। गया वहाँ पे? नहीं गया। लाइन नंबर 16 है। यस सर। आप कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, जब यहाँ क्लिक करेंगे तो वहीं जाएगा। जा रहा है। और इसने एक्सेप्शन थ्रो किया तो फिर कहाँ चला गया? HMS के 12 में। तो यहाँ से चले तो यहाँ तो ठीक था, यहाँ से इसके इम्प्लीमेंटेशन में गए तो यहाँ पे दिक्कत आ गया, ठीक है। तो बहुत कॉमन है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसलिए कभी भी हमेशा चेक किया जाता है इफ़ पेशेंट सर्विस इज़ नॉट इक्वल टू नल। समझ गए? नहीं समझ गए? पहले क्या चेक किया जाएगा? अगर पेमेंट सर्विस क्या नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू नल, तभी आप इस पर फंक्शन कॉल करिए, नहीं तो मत करिए। क्यों भाई? बताओ। यस सर। और एरर आ रहा है किसकी वजह से? लोकला की वजह से। किसकी वजह से आ रहा है? लोकल वेरिएबल की वजह से। समझे? अब नहीं आएगा। कंट्रोल शिफ्ट F, कंट्रोल S, ये कंट्रोल D, ख़त्म। कंट्रोल S, ठीक है। तो चलो भाई, जैसे मान लो, जाओ मेन एप्लीकेशन में, इसको रन करो। अब यहाँ नल आया। क्या आपका एप्लीकेशन ब्रेक हुआ कि नहीं ब्रेक हुआ? अगर इसके पहले अगर ऐसा नहीं होता और यहाँ पे हेलो होता तो क्या वो प्रिंट होता? क्यों भाई? पहले वाला कंडीशन में प्रिंट होता कि नहीं होता? क्यों नहीं बता रहे? बताइए। पहले जब एक्सेप्शन आया था, अगर ऐसे कोड नहीं, ये चेक बॉक्स नहीं लगाते, ठीक है, अगर ये नहीं लगाते, राइट, और क्लास इसको रन कर देते हम डायरेक्ट जा करके HMS को रन एज जावा एप्लीकेशन, तो क्या हेलो नहीं आता सर। नो सर। दिमाग काम कर रहा है आप लोगों का? नहीं कर रहा है? एक्सेप्शन आता है तो क्या होता है पता है ना? एक्सेप्शन आता है Yes, तो sir. उसके बाद क्या क्या कहानी होती है नहीं पता है? पता है सर। तो उसमें अभी आप एक्सेप्शन भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो वहाँ पे एक्सेप्शन भी थ्रो करा सकते हैं कि पेशेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। आप चाहते तो यहाँ पे क्या करते हैं? ऐड करते हैं। चलो पहले उसको रिजॉल्व कर लेते, फिर इसमें जाते हैं, ठीक है। चलें आगे।
तो ये था तुम्हारा यहाँ पे पेशेंट सर्विस में रिपोजिटरी, ठीक है। अब तुमको इसको इनिशलाइज करना पड़ेगा। तो भैया इनिशलाइज करने के लिए हम चाहते हैं कि जैसे कोई इसका ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, किसका, पेशेंट सर्विस IMPL का। तो क्लास इसमें अपने आप यहाँ पे कंट्रोल स्पेस नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। अरे यार एक तो ये मैक वाले में ना और खटिया खड़ी कर देता है कभी कभी। ठीक है, यहीं पे हार्ड कोडेड कर दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया इस रिपोजिटरी में जैसे इसका ऑब्जेक्ट कोई बनाएगा कहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पेशेंट रिपोजिटरी का ना, पेशेंट रिपोजिटरी है यहाँ पे, ठीक है। जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट, इसका ऑब्जेक्ट बनाया ना हम लोगों ने यहाँ पे मेन क्लास में IMPL का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है। जैसे ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट बनेगा अपने आप ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो पेशेंट रिपोजिटरी का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये भी बन जाएगा, राइट। फिर वापस यहाँ से चलेगा, ये इधर चलता हुआ जाएगा, नहीं। चलो भाई, तो अब यहाँ पे इसको रन करके देखो, ठीक है। क्लियर है सबको? अब मान लो क्लास आपको क्या करना है, व्यू पेशेंट, ओके। तो आपको यहाँ से फंक्शन कॉल करना है, ठीक है, व्यू। तो क्लास व्यू पेशेंट मेथड कहाँ पे है, अपने पास एक मेथड है पेशेंट सर्विस, पेशेंट सर्विस डॉट व्यू ऑल पेशेंट, ठीक है। अब व्यू ऑल पेशेंट करेंगे क्लास, तो ज़रा ध्यान से देखो, ये इसके इम्प्लीमेंटेशन में जाएगा व्यू ऑल पेशेंट। तो भाई हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है पहले से पेशेंट रिपोजिटरी, पेशेंट रिपोजिटरी डॉट, अच्छा वहाँ पे कोई मेथड बनाया अभी हमने, अभी कोई मेथड नहीं है रिपोजिटरी। तो क्लास यहाँ पे एक पब्लिक मेथड बना दो, पब्लिक डिस्प्ले ऑल पेशेंट्स, और रिटर्न टाइप कहाँ जाएगा, किस टाइप का होगा, लिस्ट ऑफ पेशेंट, लिस्ट ऑफ पेशेंट, लिस्ट ऑफ पेशेंट, ढेर सारे पेशेंट होंगे नहीं, तो रिटर्न ऑफ पूरा कलेक्शन ही भेज देते ना वहाँ पे, क्यों, जो पेशेंट्स वहाँ लिखा हुआ है उसका डेटा टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ पेशेंट, और रिटर्न टाइप भी वही है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्यों भाई, जैसे मांगेंगे पूरा रिटर्न कर देंगे। अब पूरा रिटर्न होगा तो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे क्या, एक फंक्शन कॉल करेंगे डिस्प्ले ऑल पेशेंट्स, ये रिटर्न करेगा। तो डायरेक्ट एक काम करते हैं ना, इसको ही यहीं पे लिख देते हैं, जो आएगा वही दे देंगे, और जैसे ही देगा तो HMS में जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे पेशेंट आएंगे, और हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसको हमारे पास तो ये आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, डॉट, ठीक है, फॉर ईच सिस्टम डॉट
आउट, कहाँ लिख दिया सिस्टम डॉट आउट यार, फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, जो आएंगे उन सबको क्या किया जाएगा, आइटरेट। आइट्रेट कर दिया जाएगा। इसको अभी क्या नाराज़गी है, कुछ ज़्यादा कम है क्या? कुछ ज़्यादा था, कम नहीं था। हाँ, तो अब जो भी वहाँ से पेशेंट आएंगे, अभी तो मान लो एक ही पेशेंट है, पेशेंट 2 रानी 102 23, मान लो यही है अभी, ठीक है। और ऐड कर दो डायरेक्ट, तो हम व्यू इससे कर लेंगे, हम यहाँ नहीं प्रिंट कराएंगे, 2 बार वही प्रिंट होगा फालतू में। तो पेशेंट सर्विस से कह रहे हैं, पेशेंट सर्विस डॉट ऐड पेशेंट 2, नहीं, और व्यू करेंगे किससे, इससे। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो तुम लोग फॉर ईच वो लगा लो ना, फॉर ईच लूप लगा लो, नहीं आ गया ऐसे समझ। ठीक है। तो तुम्हारे 2 पेशेंट हैं, ये दोनों पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे। अब तुम्हारा मेथड कौन सा बचा, 2 मेथड हो गए इसमें, ऐड हो जा रहा है और व्यू हो जा रहा है। अब क्या करना है आपको, डिलीट करना है, राइट, क्या करना है, डिलीट। तो चलो भाई यहाँ पे पहले अब डिलीट वाले को भी टेस्ट करो। अब मान लो भाई हमें इस पेशेंट सर्विस से, पेशेंट सर्विस डॉट, और डिलीट करने के लिए कौन सा मेथड रखे थे हम लोग, डिलीट पेशेंट बाई आईडी। तो भाई यूज़र से भी हम ले सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं दे रहे हैं, अभी हम कुछ इस तरीके से ले रहे हैं, राइट। इसका रिटर्न टाइप हमारे पास क्या है, इसका रिटर्न टाइप वाइड है, अच्छा नहीं स्ट्रिंग है भाई। चलो तो एक मैसेज दे देंगे। तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं, कहाँ पे होगा, इम्प्लीमेंटेशन में, यहाँ यस पे, सर। राइट। तो इसको डिलीट कर दो, यहाँ से एक मैसेज दे देंगे कि पेशेंट विथ आईडी प्लस जो उसका आईडी आएगा, ठीक है, यहाँ पे मैसेज दे देंगे कि आर डिलीटेड। अब इसमें कुछ लिखना है अभी, ठीक है, अब यहाँ कुछ हम करेंगे। तो भाई एक फंक्शन कॉल करूँगा मैं, सीधी सी बात है, रिपोजिटरी में कोई मेथड होगा। तो यहाँ पे मैं एक मेथड ले लेता हूँ पब्लिक, ठीक है, स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग रिमूव क्या बताओ भाई, रिमूव पेशेंट, पब्लिक स्ट्रिंग रिमूव पेशेंट। और यहाँ पे क्या है, इंट, क्या मिलने वाला हमको, क्या मिलने वाला है, पेशेंट आईडी ना, यस रिटर्न। सर। तब तक यहाँ पे नल रख दो, नहीं तो हेडेक देगा आपको, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट F। तो भाई अब आपको इसमें सर्च करना पड़ेगा ना, क्यों भाई, रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कलेक्शन में सर्च करना पड़ेगा, नहीं करना सर्च पड़ेगा। तो याद है ना, यस सर। आइट्रेटर पढ़ा होगा आप लोगों ने, आइट्रेटर भी लगा सकते हैं, या सीधे सीधे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे आइट्रेटर, ठीक है, इसमें आइट्रेटर में रिमूव मेथड है, अगर नहीं है तो
for using array नहीं, तो अपने पास क्या है, ढेर सारे पेशेंट्स थे ना, पेशेंट्स थे, और पेशेंट से हमको क्या निकालना है, पेशेंट से हमें पेशेंट निकल के आएगा, ठीक है। और क्लास जैसे वो पेशेंट आएगा तो हम बोलेंगे जो मेरा कलेक्शन है, क्यों भाई, जो मेरा कलेक्शन है उस हमारे कलेक्शन से किसको रिमूव कर दो। लेकिन अब यहाँ पे किसको रिमूव कर दो, हमारे पास भाई ये पेशेंट आईडी आया है, क्यों, इस पेशेंट आईडी को मैच कराना पड़ेगा, तो हमारे पास ये पेशेंट आईडी है, तो जो भी पेशेंट आएंगे क्लास, ठीक है, तो क्लास तब हम करेंगे यहाँ पे इफ़ एक कंडीशन लगा दो कि अगर जो हमारा पेशेंट आया है उसकी हम आईडी निकालेंगे। आईडी था कि नहीं था अपने पास, था, इज इक्वल टू पेशेंट आईडी, तो उस पेशेंट को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है, रिमूव करना है। और नहीं तो आप चाहो तो एक्सेप्शन भी थ्रो करा सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप लोग ऐड करेंगे एक्सेप्शन, खैर, और यहाँ से मैं एक मैसेज दे दे रहा हूँ कि स्ट्रिंग, ठीक है, पेशेंट रिमूव्ड फ्रॉम डेटाबेस, पेशेंट विथ आईडी, पेशेंट विथ आईडी, पेशेंट विथ आईडी, that is patient ID, ठीक है, रिमूव फ्रॉम डेटाबेस। तो भाई ये मैसेज रिटर्न होके आ जाएगा जहाँ से फंक्शन कॉल होगा पेशेंट सर्विस IMPL से। तो क्लास यहाँ से हम एक मेथड कॉल करेंगे, क्या नाम था उसका, पेशेंट रिपोजिटरी डॉट रिमूव पेशेंट, जो पेशेंट आईडी आएगा, राइट, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग हम भी रिटर्न कर रहे हैं, और इसको हम कॉल कर रहे हैं अपने HMS से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट 101, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कौन कौन सा पेशेंट बचा है, तो इसके बाद भी एक बार हम ऑल पेशेंट को व्यू कर लेते हैं, ठीक है। रन एज जावा एप्लीकेशन, तो ये देखिए पहले 2 थे ना अपने पास, हमने 101 पास किया, ठीक है, 102 अभी रानी बची हुई है। अगर हम यहाँ से डिलीट कर देते किसको, 102 को, और इसके अलावा किसी को कर देते तो डिलीट ही नहीं होता। ये कहाँ पे एक्सेप्शन आया, अब देखो भाई, अब यहाँ पे हाँ कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, यहाँ पे पेशेंट कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, ठीक है। तो जब वो पहले प्रिंट कराए ना कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले में उसको दिक्कत आई है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसी से बचने के लिए क्लास अपने पास क्या आया था, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, बताया था ना लास्ट सेशन में, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे हम किसका यूज़ कर लेंगे, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, या दूसरा ऑप्शन है कि हम यूज़ करेंगे किसका, आइट्रेटर का, लिस्ट आइट्रेटर, किसका यूज़ करेंगे, लिस्ट आइट्रेटर। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है इससे बचने के लिए, राइट। खैर
तो पेशेंट सर्विस, रिपोजिटरी, कॉपी ऑन राइट, कॉपी ऑन राइट, अरे यार पेशेंट तो था ना पहले से। अच्छा, ये कहीं से गलती से हट गया था। अच्छा, 2 बार इंपोर्ट हो गया क्या? कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, HMS, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, ये भी तरीका है। दूसरा हम आपको दे रहे हैं, आप लोग करिएगा किससे, आइट्रेटर का यूज़ करके। ठीक है, तो टास्क है यहाँ पे क्लासेस में, टास्क ये है कि अभी एक प्रॉब्लम आया था, राइट, और इसको हमने रिजॉल्व किया बाय यूजिंग कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। ठीक है, आपको ये काम करना है यूजिंग लिस्ट आइट्रेटर, यूजिंग लिस्ट आइट्रेटर भी आप कर सकते हैं। लिस्ट आइट्रेटर से करना है आपको, ये काम करना है यूजिंग लिस्ट आइट्रेटर। और एक काम आपको और करना है, एक मेथड अभी बचा हुआ, कौन सा, सर्च, कौन सा बचा हुआ, बचा है ना, सर्च वाला मेथड आपको करना है। सेम है जैसा अभी डिलीट में कर रहे थे, वैसे सेम सर्च में होगा। और एक चीज़ और इम्प्लीमेंट करना है आपको, एक्सेप्शन। अगर वो नहीं है तो उसको बताना पड़ेगा कि पेशेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है ना, तो जो एक्सेप्शन आप बनाएंगे, अलग से एक पैकेज बनाएंगे, com.bytecode.exception। ठीक है, और इसी के अंदर आप एक क्लास बनाएंगे, पेशेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो क्लास ये टास्क है जो हम आपको दे रहे हैं, ये करना है आप लोगों को। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने बताया था कि एरे लिस्ट की जगह पे कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट क्यों आया था। ठीक है, और लिस्ट आइट्रेटर, और हम ये भी बताया था हमने कर्सर में। ठीक है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सर्च मेथड अभी आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, सर्च बाय आईडी। ठीक है, सर्च बाय आईडी, इम्प्लीमेंट सर्च बाय आईडी मेथड, और आपको ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी यूज इसमें करना है। क्यों भाई, कितने लोग को अच्छा लगा, ये इंटरेस्टिंग है? Yes, sir. कलेक्शन यूज हो गया भाई अस्मित?